जयशंकर प्रसाद। कॉर्नेलिया का गीत। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनंत क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ, भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। कुछ कठिन शब्द। अरुण लालिमा युक्त, मधुमय मिठास से भरा, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते, सरस सारस रस से युक्त, ताम्रस तांबे जैसा लाल रंग, विभा चमक, तरुशिखा पेड़ों की शिखा शाखाएं, मनोहर मन को मुग्ध करने वाली, लघु छोटे, सुरधनु देवताओं के धनुष, मलय समीर दक्षिण की ओर से चलने वाली सुगंधित हवा, खग पक्षी नीड़ घोंसला, अनंत समुद्र, हेम हिम, कुंभ हेम कुंभ। यहाँ हेम का हिम भी है और हेम का अर्थ सोना भी होता है। कुंभ यानी घड़ा, ये सोने जैसा घड़ा जिसे सूर्य के लिए कहा गया है। मदिर यानी मस्ती पैदा करने वाला, रजनी यानी रात्रि। यह प्रसंग कॉर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिलूकस की बेटी है और सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई ये गीत गाती है। और इस गीत मतलब गाते देश की गौरव गाथा है, हमारे भारत भूमि की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को विशिष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कॉर्नेलिया कह रही है, अरुण ये मधुमय देश हमारा। अरुण यानी लालिमा से युक्त यह लालिमा युक्त हमारा देश जो भारत देश है, मधुमय यानी मिठास और मधुरता से भरा हुआ है। इस देश की एक विशेषता है, सबके प्रति प्रेम भाव, मधुरता है। जहाँ पहुँच अनंत क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस देश की विशेष पहचान है कि यहाँ जो भी बाहर से आया विदेशी, उन सबको इस देश ने आश्रय दिया, अपना करके रखा। किसी के प्रति भी पराये का भाव नहीं है। बहुत सी जातियाँ भारत में आई, शक, कुषाण, हूण, यूची, अनगिनत जातियाँ भारत पर आक्रमण करने के लिए आई और यहीं की होकर बस गई। तो ये भारत भूमि की अपनी विशिष्ट विशेषता है। जो भी यहाँ आया इस देश का होकर रह गया। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस यानी रस से युक्त, तामरस, तामरस का मतलब होता है ताम्र जैसी, तांबे जैसे रस वाली। यहाँ लाल रंग की तामरस, तांबे जैसा जो लाल रंग है। गर्भ विभा पर, गर्भ यानी पृथ्वी भूमि का जो ऊपरी किनारा, इसके विभा, विभा यानी चमक पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। पेड़ों की जो डालियां हैं वो बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि जब इस हरी हरी पेड़ों की टहनियों पर, पेड़ पौधों पर जब सूर्य का रंग गिरता है तो ऐसा लगता है मानो तांबे जैसा लाल रंग चमक रहा है। और वो शाखाएं, पेड़ों की जो शाखाएं, टहनियां हैं, इस प्रकार से हिल रही है मानो वो नाच रही है, नाचती हुई प्रतीत हो रही है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छिटका यानी छिड़क दिया हो, ऐसे यानी पृथ्वी के ऊपर जो हरी हरी घास है
इस हरियाली के ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है, क्योंकि लाल रंग और हरा रंग जब आपस में मिलता है तो ऐसा लग रहा है मानो उस सूर्य की जो उज्जवल किरणें उसके ऊपर चमकीली पड़ रही है। तो वो पूरा ऐसे मानो जैसे कुमकुम, मांगलिक कुमकुम किसी ने शुभ अवसर के समय जो लगाया जाता है कुमकुम, उसको बिखेर दिया हो, ऐसा मनोहारी दृश्य भारत भूमि का दिख रहा है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मले समीर सहारे। लघु यानी छोटे, सुरधनु यानी देवताओं के धनुष के समान, यानी छोटे छोटे जो पक्षी आकाश के अंदर जो उड़ रहे हैं, पंख पसारे यानी पंखों को पसार करके फैला करके आसमान में उड़ रहे। शीतल मलय समीर सहारे यानी शीतल पवन जो दक्षिण भारत से जो सुगंधित हवा, जिसमें चंदन की सुगंध आ रही है, ऐसी शीतल हवा जब दक्षिण भारत से मल्यागिरी से आती है तो उस सुगंधित हवा के सहारे भारत भूमि की तरफ पक्षी उड़ रहे हैं। यानी भारत भूमि सिर्फ विदेशी यानी लोगों को सहारा नहीं देते, यानी पशु पक्षियों के प्रति भी हमारे देश के अंदर लोग एक अलग ही विशेष करुणा और प्रेम भाव है। उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड निज प्यारा। और पक्षी भी भारत को अपनी भूमि मान करके इस भारत भूमि की तरफ उड़ते दिखाई दे रहे। वो सब कार्नेलिया देख रही है प्रातःकाल के समय। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। और जिस प्रकार से बरसात के बादल पानी से भर करके धरती पर बरस करके धरती को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार यहाँ के लोग अपने मन में करुणा और प्रेम भाव भर करके दूसरों के लिए एक प्रेम भाव बरसाते रहते, अपनी आँखों से पानी, ये करुणा का जल बरसाते रहते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। समुद्र, अनंत यानी समुद्र की जो लहरें इस भारत भूमि का स्पर्श करके मानो वो लहरें भी शांत हो रही, लहरों को भी एक किनारा, तट, विश्रांति मिल रही हो, ये कार्नेलिया कह रही है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भरता। यानी रात मानो ऐसा लग रहा है प्रातःकाल के समय जैसे मानो तारे रात भर जाग जाग कर अब उनकी मानो नींद आ रही हो, निंद्रा आ रही हो, और मस्ती में उगने लगते हैं, मानो नींद में सोना चाहते, क्योंकि प्रातःकाल के समय जब कुंभले उषा सवेरे, उषा यानी प्रातःकाल की जो वेला सवेरे या सुबह, हेम कुंभ यानी वो स्वर्ण का कलश, वो स्वर्ण का कलश सूर्य को कहा है। सूर्य को लेकर जब उषा प्रकट होती है प्रातःकाल में सवेरे, तो मानो भरती लुढ़काती सुख मेरे, या मानो संपूर्ण सुखों की बरसात कर रही हो अपनी भारत भूमि पर। और जब सूर्य का उदय होता है तो तारे सारे के सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ एक प्रकाश फैलने लगता है। तो वह स्थिति ऐसी होती है जैसे अब धीरे धीरे तारे भी आसमान से ओझल हो रहे, और ओझल होते हुए तारे कार्नेलिया को ऐसे लग रहे मानो रात भर तारे जाग रहे थे और अब इनको नींद आ रही है। तीसरी, इसमें कुछ विशेषताएं भी है, क्योंकि जब हम सब प्रसंग व्याख्या करेंगे तो इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। संदर्भ में वही बात कि जो काव्यांश है, पद्यांश है, कि वो हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम अंतरा भाग 2 से संकलित कार्नेलिया के गीत से उद्धृत है। ये रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त का एक अंश है। इतना ही लिखना संदर्भ। और प्रसंग यानी ये किससे संबंधित है, तो ये इसके थोड़ा बताना होगा कि कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिलिकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई गीत गाती है, और गीत हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को विशिष्ट पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत भूमि के प्रति उसके प्रेम को दर्शाया गया, ये प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या, जो इसका भावार्थ है उसके बारे में बताना। विशेष यानी कुछ चीज़ें विशेष होती है, जैसे कौन सी भाषा है, विशेष रूप से कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है,
इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। यह रचना राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है और यहाँ भारत भूमि के प्रातःकालीन सजीव प्राकृतिक परिवेश का चित्रण है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। कविता में संगीतात्मकता भी है, छंद मुक्त है और तुकांत है। तुक पीछे तुक मिल रही है लेकिन छंद कोई विशेष नहीं होगा, छंद से ये मुक्त है। छायावादी शैली है इसमें, क्योंकि छायावादी कवि लिख रहा है तो ये शैली होना स्वाभाविक है। पंख पसारे सहारे समीर सहारे नीड़ निज बादल बनते भरती लुटकाती अनुप्रास अलंकार है। लघु सुर धनु से, यहाँ से सा सी ये उपमा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, छोटे सुर देवताओं के धनुष से यानी समान पंखों को पसार करके यहाँ पक्षियों की तुलना देवताओं के छोटे धनुषों से की है, उपमा अलंकार है। बनते जहाँ करुणा जल हेम कुंभले उषा सवेरे, यानी हेम रूपी कुंभ लेकर, यह रूपक अलंकार है। तो हमें इन बातों की जानकारी रखनी है। बहुत सारे अलंकार याद नहीं हो तो कहीं कुछ नहीं बनता हो तो अनुप्रास से नहीं चूकना चाहिए। अनुप्रास तो लगभग बनता ही बनता है, फिर भी कुछ पंक्तियां याद करनी होती हैं। जैसे हेम कुंभले उषा सवेरे रूपक अलंकार है, याद कर लेना पंक्ति। और सुर धनु से पंख पसारे उपमा अलंकार है। भाषा है, दृश्य बिंब है, शांत रस है, मुक्तक छंद है, खड़ी बोली तत्सम प्रधान हिंदी का प्रयोग किया है, देशभक्तिपूर्ण रचना है। तो इन विशेषताओं का ध्यान रखना जरूरी है। सब प्रसंग व्याख्या में हम पॉइंट टू पॉइंट संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष लिखेंगे, तभी जाकर पूर्ण नंबर मिलेंगे। इसका पूरा ध्यान रखें। इति श्री।